बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर, फैशन फोटोग्राफर एंड न्यूड कवरेज। रघुनाथ सिंह जी ने एक नया स्पेशल म्यूज़िक बैंड जो आज की जनरेशन को छू लेगा और देश विदेश को। ये तो एक ट्रायल है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या है। ये बनने वाला है देश विदेश का म्यूज़िक बैंड रघुनाथ सिंह का। अंदाई था, लेकिन जो उन्होंने एकदम हार्ट से जो गाया, जो इमोशनल हो गए थे वो, जिसके ऊपर भी बहुत मज़ा आया और बहुत बेहतरीन था। मेरी आज की शाम बन गई, मेरे को बहुत मज़ा आया सर। जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करूं उतनी कम है उनके लिए। इस तरीके के प्रोग्राम और आपने पहले कभी देखे क्या ऐसा कुछ? हाँ, मैंने देखे हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको क्या ऐसी चीज़ नज़र आई जो आपको उसमें आप इतने अट्रैक्टिव हो गए और आपकी फीलिंग जो यहाँ तक आ गई? जो लास्ट की जो उन्होंने जो सोलो गाई थी गज़ल के, जो उन्होंने गाया था कि हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान नहीं है, वो हमारे दिल को छू गई सर। बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन थी। उसके बारे में तो कहा ही क्या जाए, तो मज़ा आया सर। तो आप उनके लिए, उनका ये बैंड भी बन रहा है, उस बैंड के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा बैंड है, बनना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और लोगों को कनेक्ट होना चाहिए ऐसे। और मैं तो चाहता हूँ इसके रिपीट शोज होने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और इनका भी उत्साहवर्धन कर सकें। आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम आकाश चतुर्वेदी है और मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। मुंबई में छोटा मोटा काम करते हैं बस इसी फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत मज़ा आया मिल कर के। और बाकी हमारे विजय दादा ने पूरा मज़ा बांध दिया इसमें, तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट होने चाहिए। थैंक यू। आपको एक माइंड ब्लोइंग और गुड एनर्जी, क्या नाम बोला आपने? रितिका। रितिका जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, तो इस वजह से अभी भी जितने भी म्यूज़िक सेशंस हुए, जितना भी उन्होंने जो है प्रस्तुत किया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ डेफिनेटली। क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर हिंदू मुस्लिम पे सॉन्ग जो है वो भी अगर मैं बोलूँ, और इस प्रोग्राम का नाम ही जैसे संकल्पना है, तो वो एक संकल्प होता है कि हम लोग ले लेते हैं कि हाँ थोड़ा कुछ चेंजेस आने चाहिए देश में, तो उन चीज़ों से या। तो आपने कोई संकल्प लिया है आपने कोई देश के लिए? जैसे पॉलिटिक्स तो नहीं बोलना चाहिए, जैसे देश में कई लोग हैं, राहुल गांधी भी संकल्प लेकर घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी संकल्प लेकर घूम रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के लड़के लोग अखिलेश भी संकल्प घूम रहे हैं। आप इस संकल्प क्या कहना चाहेंगे? आप क्या संकल्प होना चाहिए? मैं आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, तो नहीं, कलाकार का भी एक देश होता है ना। बिल्कुल, मतलब सिंदूर ऑपरेशन, ये कैसा सिंदूर है ये बताइए आप। मैं यही बोलूँगी, अगर मैं आर्टिस्ट हूँ या कलाकार हूँ तो मैं उस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहूँगी जो चीज़ें पहले होती थी बट अभी उतनी नहीं हैं, तो उस तरीके से मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी चीज़ें बदलें। अभी जिस तरीके के सॉन्ग हमने यहाँ पे सुने, उन्होंने प्रस्तुत किए, उस तरीके के और आएँ, बस। ऐसे चाहिए या ओला ओला चाहिए आपको? नहीं, अभी जो सुने हुए ऐसे चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। गुड एनर्जेटिक, और कुछ कहना चाहेंगे आज संकल्पना के बारे में? संकल्पना हमारी संकल्प है और हम इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। मैं भी इसमें एक परफॉर्मर था और बहुत मज़ा आया परफॉर्म करते हुए। और इस परफॉर्म में आपको जो हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिन्होंने गाने लिखे हैं और देश के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है अपने गाने के थ्रू, और यंग जनरेशन, गुलिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, तो ये आपके दिमाग में कैसा लगा? आज की ऑडियंस को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा और लोग कैसे जुड़ना चाहें इससे? आज की ऑडियंस को यही बेनिफिट मिलेगा मेरे हिसाब से, तो कि लोगों को जाति वर्ग में जो बांट दिया जाता है, नई जनरेशन में भी आजकल ये बहुत आगे है, मतलब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत एक नफ़रत फैलाई जा रही है जो असल में नफ़रत है नहीं। तो बस यही गाने के थ्रू समझाया गया है कि ये गुलसिता हमारा है, कब्रिस्तान नहीं है। तो इसके थ्रू यही मैसेज दिया गया है। कैसे लोग चाहिए आपको? पॉजिटिव चाहिए, गुड एनर्जी, लो एनर्जी, कैसे चाहिए लोग आपको? बिल्कुल पॉजिटिव चाहिए, गुड एनर्जी चाहिए। नेगेटिव लोग तो कब्रिस्तान के लिए ही बने हैं। आज का बॉलीवुड के बारे में और अपना प्ले है, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
क्या है, कितना चेंजिंग आया है? इससे बहुत चेंजिंग आया है एकदम। आप देख रहे हैं माहौल एकदम बदल गया है, लोग इतने एक्साइटेड थे, एकदम लोटपोट हो गए थे लोग। तो आज संकल्पा में पब्लिक ने कैसा, इसका जो ऑडियंस थी और जो परफॉर्म था, जो डायरेक्टर साहब थे अपने बैंड को आगे लेके जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, उसके लिए आप क्या उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आशीर्वाद दे तो नहीं सकता हूँ, उनका आशीर्वाद ले ही सकता हूँ और साथ में आगे भी बढ़ना चाहूँगा उनके साथ, और इस जो उनका माइंड सेट है और जो थॉट है उसको आगे ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा। थैंक यू। वेरी गुड। आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे, संकल्पना के बारे में कहना चाहेंगे? मैं आपके मुँह सुना था कि आज की जो ऑडियंस है वो आप हैं और आपका जो कंधे है ना वो स्ट्रांग होने चाहिए। इस कंधों के सामान जो भी आप लेके चल रहे हैं, आज की जो यूथ है, आज का प्ले है, उसके बारे में यूथ के लिए क्या बेनिफिट है उसमें? पहले तो मेरा नाम विशाल है और संकल्पना शो के बारे में क्या कहूँ, मतलब जो किसी मतलब हर कविता जो गाना था उसके जो शब्द थे, मतलब चीज़ें इतनी कनेक्ट हो रही थी उस चीज़ों से, उन लिरिक्स से, उन शब्दों से कि मज़ा ही आ गया सुन के, मदहोश हो गए थे पूरे। मतलब अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, मतलब एक से बढ़कर एक गाने थे, तो मज़ा आ गया सुनकर। तो ऐसा लगा सारी कविताएं जो थी आपको सभी अच्छी लगी? सारी अच्छी लगी। एक कविता के वो भी सारी कविताएं अच्छी लगी, और जो पब्लिक यहाँ पर थी उसकी जो क्लैपिंग हो रही थी जी, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आए थे रघुनाथ सिंह जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माइंड ब्लोइंग या कैसा आई? मतलब जब इंट्रोडक्शन उनका हुआ तो पहले ही कहा गया था कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, और जैसे कि रांझना सॉन्ग के लिए उन्हें मिर्ची अवार्ड भी मिला है, तो वो गाना भी सुना है हमने, तो बहुत बहुत प्यारा लिखते हैं वो, तो उनके लिए तो बहुत मतलब दिल से रिस्पेक्ट है सर। और ये बैंड भी बाहर गाँव जाने वाला है, उस बैंड में आप हैं क्या? जी नहीं, मैं एज ए ऑडियंस यहाँ पे बैठा था। तो उस बैंड में आप जुड़ना चाहेंगे? एज ए ऑडियंस में हमेशा जुड़ना चाहूँगा। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोग्राम को देखिए और जुड़िए। एक चीज़ हुई थी कि परफॉर्मेंस चल रहा था और कोई लोग जा रहे थे, वो गलत था कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उस आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो चीज़ें हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बस, और कुछ। थैंक यू सो मच। जय हिंद ब्रदर। जय। आपको यंग जनरेशन जिसमें आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सानिया हिसोलिया है। सानिया, आज क्या कहना चाहेंगे इतने अच्छे प्रोग्राम के बारे में? मतलब जो उन्होंने गाने गाए थे सुपर्ब थे, मतलब सामने वाला देख के ना जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रहे थे, गानों पे ना जा कर के उनके फेस के एक्सप्रेशन ही अंदर इतना भाव दे रहे थे ना, सुपर्ब थे। और लास्ट में जब उन्होंने जो मतलब वो रो गए थे, इमोशनल हो गए थे, उसने तो और भी ज़्यादा जहर डाल दिया। सच में सुपर्ब था आज का प्ले। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? हाय, माय नेम इज़ सिमरन। मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब मैं ऐसे म्यूज़िकल प्ले मेरा ये फर्स्ट था, मैंने पहली बार ऐसा देखा है, सुना है, और ये 1 नंबर था, मतलब 10 आउट ऑफ 10 दूंगी मैं, और बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लास्ट में जो उन्होंने जो किया वो 1 नंबर लगा मेरे को। थैंक यू सो मच। गीतों में जो शब्दों का उच्चारण हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मतलब ऐसे सुनने वाला ऐसे ध्यान भटके ना किधर, एकदम बिल्कुल ध्यान उन्हीं पे रहे, लोगों के सीधा अटैक कर रहा था। बिल्कुल। आपका क्या कहना है थैंक्स। सर? हेलो, मेरा नाम प्रिंस है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो म्यूज़िकल प्ले था बहुत सुपर्ब था। आपका बैंड बहुत ही अच्छा है, सारे लोग प्योर आर्टिस्टिक है, और आज जो सॉन्ग सुने मैंने उसके लिरिक्स भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, दिल को छू गए हमारे। और मेनली जो लास्ट वाला गाना था ना, ज़्यादा सोचोगी तो पागल हो जाओगी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया है मुझे। तो ये आगे जाके गाने सुपर डुपर हिट होंगे, आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल, बेस्ट विशेस है आपको कि ये गाने सुपर हिट हो। और जिन लोगों ने चाहते म्यूजिक कंपोज किया है, हालांकि ये बहुत ही एक बड़े लेवल पर नहीं था, मगर जिस लेवल पे इन्होंने किया है उसमें पब्लिक मस्त हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेवल पे था उतने में भी सुपर था। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। संकल्पना जी, तो ये संकल्पना में आपने क्या संकल्प लिया और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज को भी, और इसके निर्माता, निर्देशक और गीतकार और गायक? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बैंड है
प्लीज़ उसको आगे लेके जाइएगा, क्योंकि गाने बहुत ही प्यारे थे, स्पेशली लिरिक्स बहुत ही मीनिंगफुल थी, और जो कंपोजिशन था बहुत ही प्यारा किया गया था। सो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इसको बैंड को आगे लेके जाइएगा, और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ में। और ऑडियंस को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इस बैंड को बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा बैंड है संकल्पना, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। रघुनाथ जी, आज का जो आपका शो था, ये ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा शो, रियल में बहुत बड़ा था ये, और पब्लिक इतना एंजॉय कर रही थी, इतना क्लैपिंग कर रही थी, और जो आपको शब्द थे, जिस मूड में आप गा रहे थे, जिस तरीके से आपकी फीलिंग, आपकी आंखों में आंसू आ गए, लोगों ने बोला वन मोर, तो आज जो खुशी मिली है आपको, क्या लगता है कि इसको और आगे लेके जाना है, और मुझे लगता है यहाँ आप सक्सेस ना ज़रूर लेके जाएंगे दादा, ज़रूर लेके जाएंगे। अब इतना अच्छा रिस्पांस मिला है तो डेफिनेटली अब तो हम आगे से बढ़ाएंगे ही। और ये शब्दों की जो प्रेरणा थी आपको, ये कैसे और कैसे जागृत हुई? जैसे लगता है कि शायरी शैलेंद्र जो लिखा करते थे, मुझे इतना नॉलेज है कि मुझे भी देखा है, तो शब्द आपके इतने क्लियर थे, इसके बारे में क्या कहना है, फीलिंग कहाँ से आई? इसके बारे में तो मुझे कोई ख़ास ज्ञान है नहीं कि ये कहाँ से आ गई, लेकिन इतना है कि लिख लेता हूँ। और मेरे को लिरिसिस्ट बनाने वाले एक शख्स के नाम है अनुराग कश्यप, जिन्होंने, मैंने एक क्रस्ट कम्युनिकेशन के लिए एक छोटा सा पायलट एपिसोड लिखा था, जिसे इम्तियाज़ अली संभाल रहे थे, तो उन्होंने फिर उसका टाइटल सॉन्ग लिखने के लिए कहा। हम लोग लिरिसिस्ट ढूंढ रहे थे, तो अनुराग ने कहा अबे तू खुद लिखना, क्योंकि तुम इस सब्जेक्ट को जितना अच्छे से जानते हो। तो मैंने कहा मैं लिख पाऊँगा क्या? उसने कहा कोशिश तो कर, और सुबह को मैंने उसका टाइटल सॉन्ग लिख दिया था। और मैंने इसको अब एक बैंड के तरीके से, जैसे प्रोग्राम आपने बहुत किए हैं, मैं कई सालों से आपके प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया है, ये कुछ अलग तरीके का आपने प्रोग्राम बनाया है। मैंने सुना आप इसका बैंड एक आउट ऑफ इंडिया लेके जाने के चक्कर में, पहले इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाए, फिर बाहर भी निकल जाएंगे। तो मतलब आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि देश का परचम हमें बाहर भी लगाना है? नहीं, पहले तो मैंने अपने गांव का परचम ही अगर देश में लहरा लूँ तो ही बहुत बड़ी बात है। और इसमें यंग जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने शब्दों का जो इससे मिश्रण किया आपने गीतों में? जी, तो क्या जागृत की क्या भावना है? ऐसा है कि हमने एक भाव के गाने तो गाए नहीं, अलग अलग भाव के गाने थे। तो यंगस्टर्स की बात मैं करूंगा तो यंगस्टर जो हैं, जो मेरे आसपास है, इन्होंने तो, हाँ बताइए। और आज जो आपका शो काफ़ी हिट था, और जिस तरीके से आपको लोगों ने, केमिस्ट्री अच्छी थी लोगों की, तो ये सहयोग लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत, मैं इसके लिए तो मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल से मात्र 6 महीना पहले आया हूँ, 6-8 महीना। इन बिटवीन मैंने यहाँ 2 शोज़ किए हैं। एक मैंने म्यूज़िकल प्ले किया था, मौसम को बदलने दो, जो अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया है, तो वो भी हाउसफुल था, वहाँ भी लोग ज़्यादा आ गए थे। और आज मैंने देखा कि हमारे पास आज भी लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हमारे पास ब्लेसिंग्स है कि लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ दिमाग में आपके ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ और कॉन्सेप्ट है? क्योंकि एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, एक डायरेक्टर की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। नहीं, मैं इतना भूख पाले हुआ इंसान नहीं हूँ। मुझे मेन फोकस अगर करना है तो मैं करूँगा प्ले के ऊपर, नाटक के ऊपर, और उसके बाद इस बैंड के ऊपर। और बाकी जो चीज़ें हैं जो होती हैं वो होती रहेंगी, उनसे मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो ये बैंड
काफ़ी सक्सेस हो, ऐसी सभी की शुभकामनाएं। काफ़ी लोग का मैंने इंटरव्यू लिया, और आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे या आपने जो भी आपको देखते हैं या आपके प्रोग्राम के लिए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं सर सर ये कैसी संकल्पना है, और जिसके संकल्प में आज सभी गुड मूड में थे जी। और दादा ने तो आज कमाली कर दिया। हाँ, बहुत। रघुनाथ सिंह जी ने और एक अच्छा मैसेज दिया। मैं तो बोलता आज डिजिटल मीडिया है, ये मैसेज छोटा मोटा नहीं पूरे विश्व को भी जाता जी, है। बहुत ही बड़ा मैसेज है इसमें। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर के मार्गदर्शन में हमारा जो कुछ भी हुआ, हमने सर के कंपोजिशन इतने अच्छे हैं, लिरिक्स, लाइंस, शब्द इतने अच्छे हैं उसमें, तो सबको गाने में और गाना पकड़ने में बहुत ही इजी रहा। जो मैंने फील किया अब तक, मैं बस 2 ही लाइन बोलना चाहूँगा इसके लिए गा के। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हाँ हाँ किस बात की चिंता, अरे किस बात की चिंता। थैंक यू सर। जो है मैं टेंड कर रहा हूँ।